welcome back to SK1 again, and we are back with center of mass and linear momentum, and the end of chapter is today. Basically बहुत दिन से center of mass and linear momentum चल रहा है, and today we have systems with varying mass, यानी the case of a rocket. As I introduced in my previous video or center of mass and linear momentum. So basically after this the chapter is gonna end, and that's happy news. And I would also like to say that today my happiness has no bond at all, because today I talked to Professor Prabhat Verma sir, who is serving at the present time at Osaka University in Japan, and who is nephew of Professor H.C. Verma sir. Okay, there's relation between Professor Prabhat Verma sir and Professor H.C. Verma, and both are great physicists. So I was very glad to talk. So today we just have a video, systems with varying mass, I mean a rocket. क्योंकि यहाँ पे कभी कभी कुछ ऐसा भी केस आ जाता है जब हमारे पास जो सिस्टम रहता है या तो वहाँ पे मास इंटर करता है इन द सिस्टम या फिर लीव करता है. यहाँ पे तो हम लोग बेसिकली रॉकेट का केस देख रहे हैं जहाँ पे सिस्टम में से मास लीव करता है. जो रॉकेट है बेसिकली उसमें से एक्चुअल में मास लीव करता है. ओके, पूरे सिस्टम में से नहीं, वरना तो इसके एग्जॉस्ट गैस और रॉकेट दोनों को सिस्टम ले लूंगा तब मास ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट हो गया. तो स्पेसिफिकली रॉकेट में से मास लीव करता है. तो हियर इज वैरिंग मास. तो यहाँ पे ना अगर हम लोग देखें तो सपोज फॉर अ कॉमन एग्जांपल यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन देखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, थ्रस्ट एंड मैनी टर्म्स, फर्स्ट एंड सेकंड रॉकेट इक्वेशन. तो बेसिकली स्टार्टिंग विद व्हाट, स्टार्टिंग विद अ कॉमन एग्जांपल. मैं सपोज करता हूँ कि मैं कहीं पे खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग जस्ट समवेयर स्पेस, ओके, डीप स्पेस. अब यहाँ पे कोई भी प्लैनेट, मतलब जो भी प्लैनेट्स होंगे, स्टार्स होंगे, वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा दूर है. ओके, दैट सो फार अवे कि उनका ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी नेग्लेक्टेड. अब मैं देख रहा हूँ थ्रू एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अ रॉकेट. सपोज मैं वहीं से कुछ पास बगल से ही किसी रॉकेट को देख रहा हूँ और जो भी प्लैनेट्स, स्टार्स एंड सिस्टम्स होंगे इससे इतने दूर हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू देम, जो वो लोग इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स और ये उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, दैट कैन बी नेग्लेक्टेड एंड सेड एज टू बी जीरो. सो इट इज जस्ट नेग्लिजिबल. अगर ये रॉकेट एक्सेलरेट कर रहा है, ये वैक्यूम है, इन स्पेस देयर इज वैक्यूम, तो कोई एयर ड्रैग नहीं है, सिंस सरफेस पे तो है नहीं कि फ्रिक्शन लगेगा, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग नहीं रही. तो मैं यहाँ पे क्या देख सकता हूँ, अब मैं सपोज कर सकता हूँ कि इनिशियली एट टाइम टी, ये है मेरा एट टाइम टी, सपोज एट टाइम टी, जो मेरा मास ऑफ द रॉकेट है दैट इज कैपिटल एम, और इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे इधर को वेक्टर वी है. चलो, एंड हियर उसके बाद मैं देखता हूँ एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी. आई जस्ट सी एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी, जहाँ पे डेल्टा टी की इतनी छोटी वैल्यू है, इट हैज सो लेस वैल्यू कि ये डी टी यानी हाउ बन जाता है, इट बिकम्स डी टी. सो एट टाइम टी प्लस में डी टी, कुछ इस तरह का केस आता है कि रॉकेट एक्सेलरेट करता है. रॉकेट इज एक्सेलरेटेड, सपोज टी प्लस डी टी के बाद में टाइम इंटरवल पे रॉकेट एक्सेलरेट करता है, जिसकी वजह से ये अपना फ्यूल बर्न करेगा और एग्जॉस्ट गैस इसके पीछे नोजल से निकलेगी. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. चलो, इसकी एग्जॉस्ट गैस निकलेगी. बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इसका जो मास लेस हो रहा है दैट इज माइनस डी एम, अगर जो मास इसमें ऐड हो रहा है दैट इज माइनस डी एम, आफ्टर दिस बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एडिंग माइनस डी एम इज इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग माइनस डी एम. ओके, सॉरी, सब्ट्रैक्टिंग डी एम. तो बेसिकली इतना डी एम मास इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा. एंड लेकिन रॉकेट का जो स्पेसिफिकली मास है what specifically we have mass of the rocket capital M, उसको तो मेंटेन करना पड़ेगा. माइनस डी एम इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको मेंटेन करने के लिए what now I'll be writing as mass of the rocket as m plus dm. तभी तो m plus dm. अब इसमें से प्लस इतना हो गया, अगर मैं इसको सिस्टम ले लूँ तो इसका मास प्लस में इसका मास,
इक्वल्स dm कैंसिल, कैपिटल M बचा, इनिशियल मास ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मास इज कांस्टेंट, चूंकि होना चाहिए वेरिएबल सिस्टम्स विथ वैरिंग मास, लेकिन अगर हम लोग एग्जॉस्ट जो गैस होगी, प्रोडक्ट होंगे और रॉकेट दोनों के सिस्टम में इंक्लूड कर लें, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। तब तो हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा ही सकते हैं, नॉर्मल फॉर्मूलाज ऑफ फिजिक्स लगा ही सकते हैं, एंड द मास बिकम्स जस्ट कांस्टेंट। सो दैट वाज कि यहाँ पे दिस इज द केस एट टाइम t प्लस में दिस इज dt। t टाइम पे कुछ ऐसा केस था एंड t प्लस dt पे कुछ ऐसा केस था। अब मैं सपोज करूंगा कि t प्लस dt हो गया तो इसकी भी वेलोसिटी एक्सेलरेट किया, सिर्फ माइनस dm रिलीज किया, माइनस dm, इसलिए जो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी वो भी बस dv होगी। फॉर स्मॉल मास देयर विल बी स्मॉल वेलोसिटी, अगर खूब लार्ज मास रिलीज कर दे तो खूब लार्ज वेलोसिटी। चलो ये कुछ हमारे पास केस है। यहाँ पे मास हम लोग अगर इसको एंड इसको दोनों के ले लूँ तब तो मेरा मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। सपोज ये मेरा सिस्टम क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड है, क्लोज्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ से तो मास रिलीज हो रहा है, लेकिन जो पूरा मास ऑफ द सिस्टम होगा वो कंजर्व्ड है, तो सिस्टम के बाहर से कोई मास इंटर और लीव नहीं कर रहा, सो सिस्टम इज क्लोज्ड एंड बाहर से कोई फोर्स नहीं, देन आइसोलेटेड, तब मोमेंटम कंजर्व बिटवीन t एंड t प्लस dt हो सकता है। सो दिस इज pi इक्वल्स pf, वेक्टर वाला इज वेक्टर। सिंस बेसिकली अगर ये वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है, इफ दिस इज वन डायमेंशनल मोशन, तो वेक्टर्स की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, लेकिन अगर टू डायमेंशनल हो गया, थ्री डायमेंशनल हो गया, तब वेक्टर्स की ज़रूरत बेसिकली पड़ती है। सो हियर इज वन डायमेंशनल मोशन, अभी तो ज़रूरत नहीं है। pi equals pf, so much we have known that pi equals pf। अब क्या करना है भाई, बेसिकली if we know that actually pi equals pf, so we can just conserve it। Initial momentum of the system क्या है, this into this, mass into velocity, so capital mv is what, capital mv is a final momentum of this प्लस में दिस। भाई मैंने एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा हूँ, सपोज आई एम स्टैंडिंग इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड हो सकते हैं, तो वहाँ से अगर मैं देखूँ अब तो इसकी वेलोसिटी v प्लस dv हो गई, लेकिन मेरी माइनस dm की जिस रेट से, मतलब जिस वेलोसिटी से एग्जॉस्ट गैस रिलीज हो रहे उसको भी कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी। सो v सपोज इट इज गोइंग विथ u, इट इज गोइंग विथ u, तो इसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी यानी हम आप कह सकते हो एज u। अब ये रहा माइनस dm इंटू में u, माइनस dm इंटू में u, इसका फाइनल मोमेंटम प्लस में सिर्फ यहाँ पे सिस्टम क्या, इनिशियली सिस्टम ये था, सिर्फ इसी में पूरा तो एग्जॉस्ट गैस रखा होगा, तो अब यहाँ पे इसका मोमेंटम क्या है, इसका फाइनल मोमेंटम प्लस इसका फाइनल मोमेंटम, इसका तो हम लोग जान लिए, अब इसका यही होगा m प्लस डी एम इंटू में v प्लस डी वी, सो प्लस m प्लस डी एम इंटू v प्लस डी वी, and we just get a nice equation here। So just nice equation है, लेकिन यहाँ पे अभी भी बहुत सारी क्वांटिटीज हमसे अननोन हो सकती हैं, तो भाई कुछ और इक्वेशंस भी चाहिए होंगे। देन अगेन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट मैं कुछ और इक्वेशंस लिखता हूँ, आई जस्ट राइट कुछ और इक्वेशंस फॉर द वेलोसिटीज। सिर्फ हम लोग जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, वी ऑलरेडी नो द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, सो वी कैन जस्ट अप्लाई द कंसेप्ट कि अगर सपोज मैं इसको देख रहा हूँ, ये u से जा रहा है, ये v प्लस डी वी से जा रहा है, एंड ऑल सपोज इसकी भी जो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट होगी उसकी वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स के रिलेटिव में कुछ वेलोसिटी होगी, ऑफ कोर्स होगी, तभी तो दिस विल बी समथिंग, हाँ ये एक्सेलरेट कर जाएगा। सो वी कैन अप्लाई कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे आई कैन जस्ट से दैट वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, जो मेरा रॉकेट है उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम, ओके दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम, या फिर यू कैन ऑल्सो राइट इट एज रिलेटिव टू द फ्रेम, कुछ भी लिखो, बोथ आर द सेम मैटर्स, रिलेटिव टू द
फ्रेम, कौन सा फ्रेम, हम जिस फ्रेम में खड़े हैं, फ्रॉम वेयर वी आर ऑब्जर्विंग द मोशन, द रीजन फ्रॉम वेयर वी आर ऑब्जर्विंग द मोशन, एंड वेलोसिटी ऑफ रॉकेट रिलेटिव टू द फ्रेम इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ रॉकेट रिलेटिव टू द प्रोडक्ट्स, हम लोग जानते हैं प्लस में वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स रिलेटिव टू द फ्रेम, ये रहा वेलोसिटी ऑफ रॉकेट relative to प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट्स, एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स, जो हमारी एग्जॉस्ट गैस निकलेगी वो मास माइनस dm, ओके, इतना मास सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है विद वेलोसिटी u, ये हैं हमारे प्रोडक्ट्स, उनकी वेलोसिटी। अब प्लस में हम लोग जानते हैं अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ रॉकेट रिलेटिव टू द फ्रेम एग्जैक्टली चाहिए, तो जो मेरी रॉकेट की वेलोसिटी रिलेटिव टू प्रोडक्ट्स होंगी, सपोज उसको मैं v रिलेटिव मान लूंगा, उसमें अगर मैं वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऐड कर दूं, सो आई जस्ट गेट दिस क्वांटिटी, सो वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स relative to the frame. So we just get here our final equation, nice equation. अब अगर मैं चाहूँ तो इसी को symbolic form में भी लिख दूंगा. If I wish, so I can also write it in symbolic form using much mathematics. Velocity of rocket relative to the frame. जो हमारा frame of reference है उसके लिए हम लोग रेस्ट पे स्टैंड हुए हैं, तो हमारे लिए v प्लस डी वी तो इस रॉकेट की वेलोसिटी होगी जो हम लोगों ने एज्यूम किया था, देन v प्लस डी वी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रॉकेट रिलेटिव टू द प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहे हैं इनके रिस्पेक्ट में, इनके रिलेटिव में क्या वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है। सो फॉर दैट ऑल लेट मी सपोज इसे मैं कुछ v रिलेटिव मान लेता हूँ, ओके, वी कैन जस्ट एज्यूम प्लस वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स रिलेटिव टू द फ्रेम। चलो जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके रिलेटिव में तो u वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो प्लस में u, नाइस इक्वेशन। अब अगर मैं चाहूँ तो यहीं से u की भी वैल्यू निकल जाएगी जो मैं इस गिवन इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ एंड विल बी जस्ट गेटिंग सम नाइस काइंड ऑफ रिजल्ट। एंड अगेन फॉर ऑल ऑफ दैट लेट मी रब ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। सो बेसिकली बैक टू आवर पॉइंट, हमें ये तो कुछ इक्वेशंस मिल चुके हैं, वन अ लेंथी एंड वन जस्ट शॉर्ट। तो अब यहाँ से अगर मैं देखूँ सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज टू ब्रिंग दिस इक्वेशन, सपोज ब्रिंग दिस इक्वेशन हियर, ओके, v plus dv if I suppose is v relative, जो कि मैंने relative velocity, what is it, what is v relative, the relative velocity of rocket with respect to relative to the products, okay, plus में u मैंने लिया था, it means जो velocity of exhaust products होगी relative to our frame of reference, our initial you can say our inertial frame of reference, u is what, u is v plus dv minus v relative. We get an equation for u. अब अगर मैं चाहूँ तो यही वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। We can just see कि ये तो वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर ही सकता हूँ। And if I put this equation into this equation means I am substituting the values, so we can just unify the two equations. It means अगर मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट करता हूँ, so I just get something like capital MV equals, ये रहा minus dm is multiplied with minus dmv and minus dm dv and here's ये हो जाएगा plus में dmv relative, okay, plus में m plus dm and into में v plus dv as it is है। चलो तो what result next we can get is to perform some algebra। इसके बाद तो आप algebra कर ही सकते हो, but what you will be getting then is I can just explain that you will be next getting that minus dm into में u is equal to, okay sorry, minus dm into में v relative, minus dm into में v relative equals m dv, okay। हाँ ये इक्वेशन हमें फाइनली मिल जाएगा, ओनली हमें करना क्या है, putting the values and performing some algebra for the minus dm into में v relative, because v relative तो इससे multiply होगा ही, of course होगा, so of course we can just get that।
अब अगर मुझे ये क्वेश्चन मिलता है, इफ आई एम जस्ट गेटिंग दिस क्वेश्चन, भाई आई वांट टू ब्रिंग इट इनटू द फील्ड ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मुझे डिस्क्राइब करना है दैट हाउ द लॉज ऑफ मोशन, ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ फिजिक्स विदाउट व्हिच फिजिक्स सीम्स वेरी ऑड एंड एम्प्टी, हाउ कैन आई यूज इन दिस? और उसके लिए ना व्हाट वी कैन डू हियर इज कि डिवाइडिंग बाय dt both the sides of the equation. अगर मैं both the sides of the equation डिवाइड कर दूं बाय dt, अब डिवीजन बाय dt का मतलब मल्टीप्लीकेशन विथ 1 बाय dt होता है. If I perform this kind of thing, since both side of the equation करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं, वैल्यूज कैंसिल आउट भी हो सकती है एंड आई जस्ट गेट माई करेक्ट रिजल्ट. तो सपोज आपको both side of equation कुछ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं आती है. जो हमारी वैल्यूज निकलेंगी वो सेम रहती हैं. तो वी कैन जस्ट ट्राई दैट. तो यहाँ पे रहा माइनस dm v रिलेटिव, अब अपन में दिस इज dt डिवाइडेड बाय में dt, अब इक्वल्स m dv अपन dt. ओके, सो हियर नाउ नेक्स्ट वी कैन जस्ट लुक दैट माइनस dm v रिलेटिव अपन dt. अब यहाँ पे dm अपन dt see something means differentiation of mass with respect to time, कि कैसे मास वैरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. बेसिकली dm अपन dt आपने देखा नहीं होगा कहीं, नहीं हो सकता है हम लोग को ने पिछले जस्ट वीडियोस में जब हम लोग लॉज ऑफ मोशन नेचुरली पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने अभी तक तो नहीं देखा है, बट नाउ वी हैव टू स्टडी बिकॉज मास ऑफ द सिस्टम इज रियली नॉट कांस्टेंट. ये पहले तो कुछ saying something odd, saying something wrong, but yeah, this is true. क्योंकि mass of the system is not constant, is variable. यानी ये time पे कुछ and some kind of quantity depend करेगा. जैसे position time पे depend कर सकता है, like for example 8 plus 2t square ऐसे depend कर सकता है position on time. वैसे इस बार mass भी time पे depend कर रहा है. Okay, mass is depending on time. तो इसी mass के consumption को कि किस तरीके से मास इन्वेस्ट हो रहा है इन दैट काइंड ऑफ केस, उसको मैं किसी और टर्म से क्या बोल सकता हूँ? कैन आई जस्ट डू दैट काइंड ऑफ थिंग? तो ऑफ कोर्स इस ये जो dm अपन dt है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मास, कि कैसे मास हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं. ओके, रेट जस्ट लाइक हम लोग dx अपन dt बोलते हैं, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. जैसे हम लोग dv अपन dt बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. da अपन dt बेसिकली बहुत केसेस में आपने नहीं पढ़ा होगा, बट दैट इज यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है. वैसे dm अपन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मास या फिर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मास. रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मास कैन बी सेड एज अ बेटर सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे मास हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, वी आर कंज्यूमिंग मास इंस्टेड, क्योंकि एक्चुअल में मास एक्चुअल में नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि जो पूरा सिस्टम है उसमें मास कांस्टेंट है. ओके, तो इसको अगर मैं सच मास मेरा कुछ भी करो लेकिन पर्टिकुलर स्पेसिफिक बॉडी रॉकेट से तो डिक्रीज कर रहा है, ऑफ कोर्स रॉकेट से तो मेरा मास डिक्रीज कर रहा है, भले ही पूरे सिस्टम में कांस्टेंट हो, रॉकेट से डिक्रीज कर रहा है, इसलिए dm अपन dt को मैं r लिख दूंगा बट विद अ नेगेटिव साइन. इसको मैं एक नेगेटिव साइन के साथ लिखूंगा बिकॉज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मास इज नेगेटिव कमिंग हियर. तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हियर्स यहाँ पे एक माइनस तो था ही, एक और माइनस हो गया एंड टू कैंसिल ईच अदर. मुझे फाइनली मिला क्या? फाइनली मिला r. यहाँ पे v रिलेटिव मेरा है ही, आई ऑलरेडी हैव द v रिलेटिव. इक्वल्स में व्हाट? इक्वल्स में m dv अपन dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको आप एक्सेलरेशन लिखते हो. ये रहा कैपिटल मास इनटू में एक्सेलरेशन. अब ना इस पूरे इक्वेशन को सपोज अगेन रीराइटिंग इट हियर, इस पूरे इक्वेशन को दिस इज आर वी रिलेटिव इक्वल्स कैपिटल एम इनटू में ई. यहाँ पे आर इज द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ मास. अब यहाँ पे आपको और साइन की ज़रूरत नहीं है. नाउ यू डू नॉट रिक्वायर एनी साइन, क्योंकि ऑलरेडी विद साइन हम लोगों ने कर लिया है. वेलोसिटी दिस इज रिलेटिव, यहाँ पे दिस इज रिलेटिव, आई एम सॉरी हियर आर विल बी ऑल्सो, यहाँ पे एक आर भी होगा. दिस इज रिलेटिव एंड मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इज द टोटल मास ऑफ द रॉकेट एंड एक्सेलरेशन
यू जस्ट नो कि किस रेट से रॉकेट एक्सेलरेट कर रहा है। ये जो इक्वेशन है हमारे पास, व्हाट दिस इक्वेशन वी हैव, इसको हम लोग बोलते हैं द फर्स्ट रॉकेट इक्वेशन। फर्स्ट रॉकेट equation. The equation is known as first rocket equation. Basically there are two rocket equations हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं. This is known as first rocket equation. इसके बाद एक second भी आता है जिसको अभी हम लोग ड्राइव करेंगे. But we must remember this कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिस इज अ मस्ट यूजफुल इक्वेशन कि जब भी आपको रॉकेट के कंजम्पशन, उसके कैसे मास वैरी कर रहा है एंड ऑल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाए, सो यू मस्ट ट्राई विद दिस इक्वेशन. एंड बहुत सारे केस में ये हो सकता है कि इससे ये सॉल्व हो जाए. एंड इफ यू वांट स्टिल अ शॉर्टर इक्वेशन, अब अगर आपको ऐसा इक्वेशन चाहिए जहाँ पे एक साइड पे तो सिंगल कोई भी क्वांटिटी हो, टर्म हो, दूसरे साइड पे कितने भी भर के दे दिए हों, तो बेसिकली जैसे f इक्वल्स एम ए, एक साइड पे 1 दूसरे साइड पे 2 मैचिंग समथिंग, तो यहाँ पे आप आर वी रिलेटिव को दूसरी क्वांटिटी नेम्ड एज थ्रस्ट यानी T से डिनोट कर सकते हो. दोनों सेम बातें हैं, बोथ आर सेम इक्वेशंस. बस मैंने क्या किया कि आर वी रिलेटिव यानी जो मेरा रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मास है उसको मल्टीप्लाई कर दो विद वेलोसिटी ऑफ रॉकेट रिलेटिव टू इट्स प्रोडक्ट्स. इस प्रोडक्ट को हम लोग ये जो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, इसका जो प्रोडक्ट होता है वी कॉल दिस एज द थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट. इसको हम लोग थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट बोलते हैं, डिनोटेड बाय द लेटर T. सो हम लोग को कुछ काइंड का मिलता है एज m इंटू में a. तो ये भी एक फोर्स की तरह आप कह सकते हैं. दिस इज समथिंग लाइक फोर्स, क्योंकि डायमेंशंस भी फोर्स के ही आपको मिलेंगे. जैसे मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है. सो बेसिकली फोर्स के भी डायमेंशंस मिल रहे हैं, यूनिट मिल रहे हैं. थ्रस्ट का यूनिट क्या होता है, सेम एज फोर्स, न्यूटन होगा, बिकॉज हियर इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी न्यूटन. सो वी कैन जस्ट गेट दैट. दोनों को ही आप फर्स्ट रॉकेट इक्वेशन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. दिस इज समथिंग लेंदी. जब आपको आर वी रिलेटिव इन दोनों में से कोई एक निकालें, ये दो क्वांटिटी गिवन है और इन दोनों में से कोई एक गिवन है, ये दोनों गिवन है, तो थ्रस्ट डायरेक्टली आप निकाल सकते हो. सो बेसिकली दैट वाज नाइस. एंड फर्स्ट रॉकेट इक्वेशन का कंसेप्ट हम लोगों ने कर लिया. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द फाइंडिंग द वेलोसिटी. जस्ट लाइक वी रिलेटिव हम लोग निकाल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं. सो अगेन नेक्स्ट फॉर ऑल द नेक्स्ट लेट मी रब ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग. सो बेसिकली मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द जस्ट रॉकेट. तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन मैंने पहले ड्राइव किया था एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन. यहाँ पे भी आई हैव जस्ट रिटन इट हियर. अगर मैं इसको यहाँ ला के रख दूँ, मुझे पता है कि माइनस डी एम वी रिलेटिव इज व्हाट इज कैपिटल M dV. सो फ्रॉम हियर आई कैन जस्ट गेट वैल्यू ऑफ dV. dV तो मुझे पता चल ही सकता है दैट dV इज व्हाट डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशन, बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय m and m. ये रहा माइनस dm, दिस इज dV इक्वल्स माइनस, यहाँ पे आई एम सॉरी, इक्वल्स माइनस dm अपन m इंटू में v रिलेटिव. कुछ इस तरह की वैल्यू ऑफ dV वी कैन जस्ट गेट समहाउ हियर. तो अगर मैं बोथ साइड सपोज इंटीग्रेट कर देता हूँ, आई जस्ट इंटीग्रेट बोथ द साइड. ओके, यहाँ पे मैंने बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन इंटीग्रेट कर दिया. सो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, वी कैन गेट समथिंग लाइक दिस कि माइनस वी रिलेटिव. ऑफ कोर्स मुझे पता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, लेकिन ये वेलोसिटी हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से तो है ही नहीं. हमारे लिए फॉर अस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इज नॉट कांस्टेंट, रॉकेट एक्सेलरेट करता है. लेकिन अगर मैं देखूं कि जो एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द रॉकेट रिलीज कर रहे हैं, अगर मैं वहां पे सपोज मैं भी एक एग्जॉस्ट प्रोडक्ट हूं ऑफ द रॉकेट, तो मेरे लिए अब वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट कांस्टेंट रहेगा. हाँ, जो एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स रहेंगे उनके लिए वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कांस्टेंट रहेगा, यानी उनके लिए क्या है, वी रिलेटिव है, ये कांस्टेंट रहेगा. तो माइनस वी रिलेटिव भी कांस्टेंट रहेगा. इसको बाहर ले लूँ. दिस इज माइनस वी रिलेटिव इंटीग्रल ऑफ dm अपन m. चलो इसी को मैं यहाँ पे दोबारा वापस लिख देता हूँ.
इंटीग्रल dv इक्वल्स माइनस वी रिलेटिव इंटीग्रल dm अपन m। अब क्या करने वाले हैं, अब लिमिट्स पुट करो वरना वी विल कम अक्रॉस एन अननोन क्वांटिटी कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड हमें नहीं चाहिए। वी डू नॉट रिक्वायर द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसलिए हम लिमिट्स पुट कर देंगे ताकि हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए। तो here is, वरना तो we can be stuck in the constant of integration and finding out the value। तो यहाँ पे सपोज जब मास ऑफ द रॉकेट mi था, जब इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट कुछ इस तरह था, तब ये वेलोसिटी हम लोग vi बोल देंगे। इनिशियल मास पे इनिशियल वेलोसिटी, या फिर vi को टू नॉट बी कंफ्यूज आप u भी बोल सकते हो। here is, सपोज जब मास ऑफ द रॉकेट इनिशियली mi था तो इसकी वेलोसिटी u थी। जब मास ऑफ द रॉकेट चेंज होके mf हो गया तब इस रॉकेट की वेलोसिटी कुछ v हो गई। अब यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की दिक्कत नहीं है, नाउ वी कैन जस्ट इवैल्यूएट इट। ये रहा v माइनस यू, dv का इंटीग्रेशन नॉर्मली v होगा ब्रैकेट में फ्रॉम u टू v, इसको आप कर दो v माइनस यू, किसके इक्वल रहा माइनस v रिलेटिव इनटू में ऑल दिस। तो अब इसके क्या वैल्यू आ सकती है फ्रॉम हियर dm अपन m, इसको चाहो वाइल इंटीग्रेटिंग आप m को m पर -1 लिख सकते हो। For m you can write as m power -1, but instead that wouldn't be that great, okay, because the power would come as -1, okay, for -1 that shouldn't be, okay। लेकिन यहाँ पे ना कुछ logarithm के I think concept आ सकते हैं। There can be some concepts of logarithms, जो हम लोग logarithm पढ़ते हैं, perhaps you'll be familiar with logarithms and perhaps you'll be not, but this is a mathematics term, ये maths का एक term है and nice term, much used in physics। इसको ना बहुत ज़्यादा हम लोग ह्यूमंस यूज करते हैं, द कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम। सो इफ यू हैवंट स्टडीड यू शुड श्योरली फॉर परफॉर्मिंग फिजिक्स, आपको लॉगरिथम्स तो श्योरली आने ही चाहिए। तो यहाँ पे कुछ लॉगरिथम के कंसेप्ट्स फॉलो हो जाएंगे। अब जो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी, ये माइनस माइनस आफ्टर ऑल दैट विल कैंसिल। यहाँ पे क्या बचने वाले विल बी, एक तो v रिलेटिव हो गया, इंटीग्रल ऑफ mi टू mf dm अपन m will give something like, ये तो हमारे पास है ही, अब ये माइनस माइनस will be something like cancel, ये रहा v relative। अब now we'll be getting something like ln, here's ln of mi अपन mf। yep, ये जो हमारा है what we are having this, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड रॉकेट इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज सेकेंड रॉकेट इक्वेशन। अगर आप चाहो तो v माइनस यू को डेल्टा v से रिप्लेस कर दो, इफ यू विश तो v माइनस यू को आप डेल्टा v से रिप्लेस कर दो, क्योंकि ये है चेंज इन वेलोसिटी। सो दिस इज v रिलेटिव इनटू में नेचुरल लॉगरिथम ऑफ mi बाय mf, and we just get our final equation here, जिसको हम लोग we recognize as the second rocket equation, second rocket equation। So basically this is the second equation। first equation भी हमें पता ही चला था that thrust is mass into acceleration means r into v relative is mass into acceleration, ये है second। यानी अगर आपको mi अपन mf गिवन है, सिर्फ नेचुरल लॉगरिथम आई वुड लाइक टू स्पीक समथिंग वी शुड हैव कि बेसिकली इट इज द लॉगरिथम विद बेस e, यहाँ पे बेस एक्सपोनेंशियल होता है, या बिकॉज एक्चुअल में यहाँ पे बेस एक्सपोनेंशियल होता है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय e। आई वुड ऑल्सो लाइक टू राइट इट समथिंग लाइक दिस, दिस लुक्स समथिंग। लॉगरिथम तो हम लोग जानते हैं लॉग, अब सपोज लॉग ऑफ एनी क्वांटिटी x टू द बेस e, यहाँ पे here e is what, this is called as exponential whose value is given as 2.718। अब चाहो और आगे जाना so this can be 2.7183, ओके, बेसिकली यही एक्सेप्टेड वैल्यू है 2.7183। तो अगर हम लोग को इसको बेस लेके किसी भी क्वांटिटी टर्म x का लॉगरिथम निकालना है, सो दैट इज सेड एज द नेचुरल लॉगरिथम। दिस वी रिप्रेजेंट बाय द नंबर्स लेटर्स ln, इसको नेचुरल लॉगरिथम भी बोलते हैं एंड अकॉर्डिंग टू मैथ्स इसको नेपियर लॉगरिथम भी बोलते हैं। सो यहाँ पे वही क्वांटिटी, इसको x मान लीजिए, यहाँ पे बेस जस्ट e है। सो
that is up. We don't have to just completely go in maths. That was just all for today, and with all my gladness, center of mass and linear momentum is completed. अब हम लोग का एक as a new chapter start होगा, something like rotational motion and work, power and energy. इनमें से ही कोई according to the NCERT and other syllabus. So whatever, but our topic is just completed, and hope you enjoyed the topic and the video. Basically that was all for today. Thanks to you all viewers for watching this video, and Jai Hind, Jai Bharat.